अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमने फ्रीलांसिंग के फायदों की बात की, बड़े बड़े फायदों की बात की। जिस तरह से हमने बात की, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फील कर रहे होंगे नाउ वी कैन बिकम अ किंग। यस यू कैन बिकम अ किंग। बट कोई भी ऐसी चीज जिसको सही तरीके से ना किया जाए, उसके कुछ थोड़े बहुते डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का एक तरीकाकार है। अगर हम उसको प्रॉपरली लेके चलेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो आई कैन से दैट अगर आप फ्रीलांसिंग को सही तरीके से कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं रोशनी डालूंगा कि क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस इसके हो सकते हैं। आइसोलेशन, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा। वेरिएबल वर्कलोड इनकम भी हो सकती है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इस पे मैं आऊंगा। इससे पर्सनली मेरा बहुत वास्ता पड़ा है। ग्रोथ डायलेमा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना आपने। सोशल सर्कल, फैमिली लाइफ, मेंटल हेल्थ, वन बाय वन मैं आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। आइसोलेशन, आप आइसोलेशन का मतलब है कि आप कम्युनिटी से दूर हो जाते हो, घर वालों से थोड़ा दूर हो जाते हो और ज्यादा टाइम तन्हाई में गुजार रहे होते हो, अपने कंप्यूटर के साथ गुजार रहे होते हो, अकेले पड़ जाते हो। हर वक्त एक कमरे में हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस 20 घंटे ही काम करने हैं हमने, 22 घंटे काम करना है हमने। तो इस दौरान हम ये नहीं देख रहे होते कि हमसे मिस क्या हो रहा है। तो प्लीज जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ख्याल रखें, वक्त निकालें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, बाहर निकलें, इंटरेक्ट करें। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं जब आप इसको एक बैलेंस तरीके से लेके जाओगे, अच्छे तरीके से लेके जाओगे। जैसे कि मैंने कहा, हमारी गलतियों से सीखो। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, चंद साल बाद घर गया, आधे रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। डोंट डू दिस, डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट बी सो क्रेजी अबाउट समथिंग। बैलेंस के साथ, म्याना रवि के साथ, बहुत मेहनत करनी होती है, बट याद रखें आप फिर भी टाइम निकाल सकते हैं। तो मुझे समझ आई कि अच्छा, फैमिली को दिन में टाइम दे देते हैं, दोस्तों को टाइम दे देते हैं, कोई नहीं, मैं रात को ज्यादा काम कर लूंगा, थोड़ा कम सो लूंगा, फिर वक्त निकाल लूंगा, नींद भी पूरी करनी होती है। लेकिन इस चीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। फिर थोड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो आपकी इनकम होती है और आपका जो वर्कलोड होता है वो प्लान नहीं होता। आज आपने 10 रुपए कमाए, कल हो सकता है आप 10,000 कमाओ, हो सकता है उसके बाद आप 10 लाख तक पहुंच जाओ, फिर आप 10 लाख से वापस 1 लाख तक आ जाओ। तो फ्लक्चुएट करते हैं कि किस तरह से किस तरह के प्रोडक्ट्स आप उठा रहे हो, प्रोजेक्ट्स आप उठा रहे हो, सर्विसेज आप किस तरह की दे रहे हो, कब डिलीवरी कर रहे हो। टेक्निकल में हो तो कभी कभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उस पर ज्यादा टाइम लग जाता है आपके एस्टिमेशन से। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे आसान काम एक ही साथ आ जाते हैं और आपको ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। तो आप कभी पर्टिकुलरली प्लान नहीं कर सकते, और ये इनिशियली ऐसा होता है। इनिशियली ऐसा होता है फ्रीलांसिंग में, जब आप सही तरीके से करते हो, आगे निकल जाते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्लान कर पा रहे होते हो। आपको पता होगा, एक वक्त आएगा आपको पता होगा, मैंने अगले महीने फलां गाड़ी खरीदनी है। यस, यू कैन डू इट। अभी तो ये बात वियर्ड लग रही होगी क्योंकि कुछ लोग बैठे साइकिल तेल लेने का प्लान कर रहे होंगे, मेरी तरह। कोई 2 साल पैसे इकट्ठे किए थे एक साइकिल खरीदने के लिए। सो एक वक्त आता है जब आप इसको सही तरीके से करते रहेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ये चीज हमारे माशरे में एक वायरस है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और इसने मेरे करियर में, जब मैं कंपनी स्टार्ट की 2 लोगों से, आज 150 लोग बैठे हुए, तो बहुत से लोग हैं, इंटरव्यू किए, ट्रेन किया लोगों को, कुछ लोग रहे, कुछ लोग चले गए। मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो लोग गांव से या
कस्बों से आए, उनके जहन में फीड कर दिया था कि नौकरी पक्की होनी चाहिए। पर पक्की नौकरी है तो आपकी जिंदगी है, अगर पक्की नौकरी नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप 1 लाख महीना भी ले रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे आप कमा कितना रहे हैं, आपकी तालीम कितनी, आपके पास स्किल सेट क्या है। सवाल होता है जी नौकरी पक्की है। जॉब इनसिक्योरिटी मतलब भाई इस जॉब जो कितनी पक्की नौकरी है ये। तो आज मैं आपको बताता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ओपिनियन। देयर इज नथिंग लाइक जॉब इनसिक्योरिटी। देयर इज ओनली वन थिंग, अगर आपके पास फ्रीलांसिंग का स्किल सॉलिड है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपसे ज्यादा पक्की इनकम किसी की हो ही नहीं सकती। एक जॉब करने वाला बंदा में भी लाइफ में एक दफा रिटायर होता है, क्योंकि रिटायरमेंट पे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, मैंने सुना है। फ्रीलांसिंग में आप हर महीने रिटायर हो सकते हैं और फिर फौरन से दोबारा शुरू कर दें। यस यू कैन डू दैट, इस पे भी मैं बात करूंगा। तो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह चीज है पक्की नौकरी के नाम से, वो है आपका स्किल सेट। इसको बनाएं और आपसे आपकी इनकम का पोटेंशियल, आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल कोई नहीं छीन सकेगा। इस बात को निकाल दें जहन में। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ आए, पुख्ता इरादे से आए, सही रास्ते से आए, तो पक्की नौकरी नाम की कोई चीज आपके रास्ते में नहीं आएगी। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी की बात यह है कि ये इंतहाई खतरनाक मिस्टेक है जो आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। पॉसिबली जो सबसे खतरनाक मिस्टेक आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में, वो ये है ग्रोथ डायलेमा। अजीब सा वर्ड है, मैंने खुद डिफाइन कर दिया, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। और पर्सनली मैंने बहुत देखा है इंडस्ट्री में, अपने ऑफिस में, दोस्तों में, ये चीज बहुत कर रही है। जिंदगी बर्बाद कर देती है ये लोग, ये चीज लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है अगर आप ग्रोथ डायलेमा को नहीं समझोगे। और ये हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे ओवर द इंटरनेट भी। आई एम शेयरिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस टुडे। है क्या, जब कोई बंदा इंडस्ट्री में आता है फ्रीलांसिंग करने के लिए, एक बात तो तय है कि वो शहजादा नहीं है, उसके बैंक बैलेंस भरा नहीं पड़ा। उसके लिए पैसों की काफी अहमियत है, बहुत अहमियत है। अगर वो $10 कमा रहा है फ्रीलांसिंग में, उसको $500 एक साथ मिलते हैं, तो एक वक्त आता है वो अपने आप को बादशाह समझने लग जाता है। जैसे इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी लैंड होती है, बड़ी अमाउंट लगती है ना। कई साल $10 पे गुजारे, एकदम से $500 अकाउंट में आ गए। मेरे अकाउंट में जब आए थे $50 के बाद $500, तो मैं तो अपने आप को शहजादा समझने लग गया था, मेरी तो चाल ढाल ही चेंज हो गई थी। दैट्स अ फैक्ट। बट समझ आ गई। समझ क्या आई कि अगर इमेजिन करें आप $500 इस महीने लेते हैं और एक छोटा मोटा काम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, और ये सिलसिला चला जाता है साल तक, 1.5 साल तक। हो क्या रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, $500 उधर ही खड़ा हुआ है और आपका स्किल सेट उधर खड़ा हुआ है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी एक हद तक लर्निंग है, उसके बाद आपकी लर्निंग रुक जाएगी। उसके बाद हो क्या रहा होता है कि आप अपनी मेहनत करके, अपना खून जला के उस क्लाइंट की जिंदगी बना रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके $500 का काम आगे 50 लाख में बेच रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसका काम ना करो, मैं ये कहता हूं कि एक खास हद तक करो। जब आपको लगे कि जो काम आप कर रहे हो उसके से आपका स्किल सेट इंप्रूव नहीं हो रहा, लर्निंग रुक गई है, तो भाई उसको उतना करो जितना आपकी जरूरत है। उसके बाद स्किल बढ़ाओ और उससे बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ो, उससे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पकड़ो। खुद को चैलेंज करो, खुद को चैलेंज करोगे स्किल सेट बढ़ेगा, स्किल सेट बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो जिम्मेदारियां जो बढ़ रही हैं उनको आप आसानी से निभा पाएंगे। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, जो कि मैंने देखा है लोगों की जिंदगी में आ रहा है,
कि 8 साल तक वो एक आम सा काम करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 8 साल आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के 8 साल तक उसी को रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको 500 से 600 से $1000 तक ले गया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आपका एक्सपीरियंस 8 साल है, आपको आता क्या है? जब बेसिक ऑफ वर्डप्रेस मेरे साथ हुआ था, मैं एंटर हुआ एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, यूआई इंजीनियर। 6 महीने काम किया, मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। एक सर्टेन लिमिट है, इससे ज्यादा क्लाइंट इस काम के पैसे नहीं देते। घर भी चलाना था, सरवाइव भी करना था, तो 3 घंटे मैं वो काम करता था जिससे मेरा गुजारा हो जाए, और बाकी के 10 घंटे मैं डॉटनेट सीखने में चला गया। मैंने वो टेक्नोलॉजी सीखी, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पकड़ा, और जब पकड़ ले तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। इट्स ओके, मैंने खुद को चैलेंज किया और रात दिन लगाया, वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, मेरे स्किल सेट बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, रिव्यू आया क्लाइंट की तरफ से, एक अच्छा फीडबैक आया, और फिर मैं इस लेयर से इस लेयर पे काम करना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि $5000 महीने में भी कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर एक वक्त आया कि 5 लाख बड़ी बात तो बहुत दूर की बात है, बस गुजारा ही था। तो समझ में आया, नहीं जी, अब आपने इससे ऊपर जाना। तो फिर खुद को चैलेंज किया, ये साइकिल चलते रहो, सेल्फ एनालिसिस करते रहना, पैसों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कहीं रुकना नहीं, पैसों की खातिर अपनी ग्रोथ मत रोकना, पैसों की खातिर अपना करियर पे कॉम्प्रोमाइज ना कर जाना। पैसे कमाओ, ढेर सारे कमाओ, लेकिन स्किल सेट, सेल्फ लर्निंग को रुकने ना देना। अपनी जिंदगी लगा के सारी जिंदगी दूसरों के ख्वाब पूरे नहीं करने। तो दैट इज द पर्पस कि मैंने ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, ग्रोथ डायलेमा। हमेशा ग्रोथ को माइंड में रखो। जब हमने आइसोलेशन की बात की तो हमने फैमिली लाइफ और सोशल सर्कल की बात भी तकरीबन उसमें कर दी थी। मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यस, आप ख्याल नहीं रख रहे, बैलेंस नहीं कर रहे हो, रात दिन काम कर रहे हैं, तो आपका सोशल सर्कल वीक हो जाएगा। आप दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, रिलेटिव्स को नहीं दे पा रहे। इतने सालों में मैं दोस्त नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था फ्रीलांसिंग में। अनदर मिस्टेक दैट आई विल से, डोंट डू दिस। ये आप मिस्टेक ना कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि मेंटल हेल्थ आपकी ये दुनिया और आखिरत दोनों बना भी सकती है, तबाह भी कर सकती है। ये दुनिया और आखिरत, ये दुनिया और आखिरत, मैंने 3 दफा बोला। ये एग्जाम्पल देता हूं। आप चिड़चिड़े हो गए हैं काम कर कर, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, वर्कलोड की वजह से, बैलेंस ना करने की वजह से, तो क्या करेंगे? नमाज में ध्यान दे पाएंगे? पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे? क्लाइंट्स के साथ वो जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, स्माइल के साथ, आसानी के साथ, खुशी के साथ, लॉजिक के साथ, वो कर पाएंगे? अब जरा सोचें कि ना आप क्लाइंट को मैनेज कर पा रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना नमाज में ध्यान लगा पा रहे हैं, ना सेहत को टाइम दे पा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस भी तबाह होगा, सोशल लाइफ भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। तो दोस्तों, पैसों के लिए, करियर के लिए इतना ब्लाइंडली आगे ना बढ़ें कि आप अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर बैठे। अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और बैलेंस के साथ आगे बढ़ें। आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपको कोई डिसएडवांटेज नजर नहीं आएगा फ्रीलांसिंग के अंदर। थैंक यू।